मेरा नाम है तैमूर और मैं आज राइजॉन पॉलीमर की तरफ से प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के जो ट्रबल शूटिंग है उसकी पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। अच्छा, पहली जो मेन जो इशू आता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के अंदर लोगों को, वो ये है कि पीस शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट पीस का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्चुअल पीस है वो इस तरह का है कंप्लीट। ये एक जूते का डिज़ाइन है, ये एक जो शू का सोल है, तो ये कंप्लीट होता है कि ये पीस है कंप्लीट। लेकिन जो शॉर्ट पीस होता है वो ये इस तरह का शॉर्ट आ जाता है, उसका हाफ आना शुरू हो जाता है। तो इस मसले को कैसे क्लियर किया जाए? इस मसले को क्लियर करने के तीन मेजर हल हैं, जो बेसिक हल हैं। जो पहला बेसिक हल जो ये है वो है कि आप अपनी मशीन को चेक करें कि कहीं वो ऑफ सेंटर तो नहीं हुई हुई, उसका सेंटर ख़राब तो नहीं हुआ हुआ। मशीन का ऑफ सेंटर चेक करने के लिए आप मशीन की जो नोज़ल है, बैरल है, उसके ऊपर चेक करें कि ड्यूरिंग इंजेक्शन उसमें से माल लीक तो नहीं होता। और अगर माल लीक हो रहा है, जिसको कहते हैं प्लास्टिक लीक कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि मशीन आपकी इसका सेंटर सही नहीं है, ऑफ सेंटर हुई है। इसको चेक करना पड़ता है कि नोज़ल जो है वो इस तरह से डाई के साथ कनेक्ट होती है। अगर वो कहीं से भी मिस अलाइंड हो गई है, ऊपर है या नीचे है या लेफ़्ट है या राइट है, तो वो पीस को फिल नहीं करेगी और जो है वो माल आपका ज़ाया होता जाएगा। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इंजेक्शन करते हैं, तो आप चेक करते हैं कि माल आपका लेफ़्ट साइड पे लीक हो रहा है, राइट साइड पे लीक हो रहा है, ऊपर से लीक हो रहा है या नीचे से लीक हो रहा है। तो उसके हिसाब, अगर आपका माल लेफ़्ट साइड से लीक हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो नोज़ल है वो राइट साइड पे ऑफ सेंटर हुई हुई है, तो आपने उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। आगे मैंने वीडियो में बनाया हुआ है कि मैंने अपनी मशीन को ख़ुद उसका सेंटर ऑफ किया और उसको फिर आपके लिए समझाने के लिए कि उसको कैसे सेंटर इन सेंटर करना है। अब ये देखेंगे ना, मैंने आपके लिए मशीन जो है वो कनेक्ट की। अच्छा, जैसे ही ये अभी कनेक्ट होगी ना, ये इस वक्त मशीन का ना सेंटर जो है ना वो ऑफ हुआ। अब जैसे ही ये इंजेक्शन लगी है ना, देखें, आपने देखा होगा सारा मटेरियल जो है, सारा नहीं, थोड़ा सा मटेरियल जो है वो बाहर आ गया था, जबकि ये सारा का सारा जो है वो डाई के अंदर जाना चाहिए था। और जब आपने गौर किया होगा तो ये जो मटेरियल था ये ऊपर से, नोज़ल की ऊपर वाली साइड से बाहर निकला। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नोज़ल है वो नीचे की तरफ ऑफ सेंटर हुई है, मतलब हमने अब नोज़ल को ऊपर की तरफ उठाना है। अच्छा, इससे होगा ये कि जो हमारा पीस है वो सारा शॉर्ट आएगा। मैंने एक पूरी साइकिल करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे शॉर्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा। ये देखें, ये डाई ओपन हुई है, तो इसके अंदर आपने देखेंगे कि ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। दो पेयर्स हैं तो दोनों जो हैं वो हाफ ही हैं। तो इनको आप क्रैक करने का तरीका मैं आपको करेंगे कि इसको ना इसको ठीक कैसे करेंगे। हाँ, सेंटर ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, अब हम सेंटर को जो है ना क्रैक करें। ये मशीन, क्योंकि आपने देखा था माल जो ऊपर से लीक हो रहा था, तो अब हमने नोज़ल को ऊपर से उठाना है। तो अब हम यहाँ से इसको लूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो नोज़ल है वो ऊपर की तरफ आए। ये दो बोल्ट्स लगे होते हैं और दोनों को आपको एक जितना ही लूज़ करना होता है ताकि ये उतना ऊपर आ जाए। तो ये हम लूज़ करें। आप लोगों की अपनी मशीन्स के अंदर भी थोड़ी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेन काम यही बोल्ट्स लगे होते हैं, दो बोल्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ना ये जो नीचे ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है ना, ये इसको लेफ़्ट राइट करने के लिए होता है और ये बोल्ट है जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं। अब हम दोबारा इसकी इंजेक्शन करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। डन। अब जो है वो देखें, हमारा जो है वो पीस जो है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है। जो सेकंड मेन इशू आता है वो आता है कि मटेरियल आपने इंजेक्शन के लिए जो मटेरियल है वही कम रखा हुआ है। उसका एक बहुत इजी इशू सोल्यूशन होता है कि आप मटेरियल का जो है आप चेक करें कि आपका पीस का वेट कितना है और उस पीस के वेट के ऊपर आप
1 to 3% मार्जिन रख के आप उसका इंजेक्शन वेट ट्राई करें। अब अगर आप ये देखें ना, तो अब ये शॉर्ट पीस आया है हमारे पास। मटेरियल जो बैरल है वो कम्प्लीटली सेंटर है, लेकिन अभी भी जो पीस है ना वो शॉर्ट आया। शॉर्ट आने में अब हम उसका जो है ना मटेरियल का वेट बढ़ाएंगे। अगर आप चार्जिंग सेटिंग में जाएँ ना, तो एंड पोजीशन की सेटिंग को हम चेंज करेंगे। पहले 50 थी, अब हमने उसको 60 कर दी है। हर मशीन के हिसाब से डिफरेंट होती है, किसी के 10 पॉइंट्स पे 10 ग्राम होता है, किसी के 15 ग्राम होता है, ये डिपेंड करता है कि मशीन का साइज़ क्या है। अब ये हमने जब इंजेक्शन किया है, तो अब आप देखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंप्लीट है और उसमें कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है। अच्छा, जो सबसे लास्ट में इशू आता है, जो मैंने अब आपको आगे मशीन के ऊपर करके भी दिखाया हुआ है कि वेट को कम करके क्या फ़र्क आता है और वेट बढ़ाने के बाद क्या इशू आ जाता है। अच्छा, इसमें हमेशा ये याद रखें कि जब आपने सेटिंग की है, उसके फ़ौरन उसी स्ट्रोक के अंदर इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा, वो उससे अगले स्ट्रोक के अंदर फ़र्क पता चलेगा कि जी सेटिंग जो है वो नेक्स्ट स्ट्रोक में आती है सिस्टम के अंदर। जो फाइनल लास्ट में फाइनल है कि अगर आपका पीस में बिल्कुल एंड पे माइन्यूट सा, बिल्कुल छोटा सा या बहुत थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, आपने मशीन सेंटर भी आपकी ठीक है, आपने ग्रामेज भी सही एंटर किया हुआ सिस्टम मशीन के अंदर, फिर भी पीस शॉर्ट आ रहा है, तो इसका सबसे लास्ट में हल होता है कि आप बैरल का जो इंजेक्शन स्पीड प्रेशर है वो आप बढ़ा दें। हम रिकमेंड ये करते हैं कि स्पीड बढ़ाने से इशू ये आता है कि फ़्लो लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, तो स्पीड को कम से कम चेंज किया जाए, जबकि प्रेशर को आप बढ़ा दें। ये आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका पीस कंप्लीट होके फाइनल शेप में भी एक कंप्लीट शेप आ जाएगी उसकी। और ये आपके ऊपर होता है कि सेटिंग में जिस जिस सेटिंग में आपको बेस्ट समझ आए और बेस्ट आपका प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आए, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, की वीडियो हमारी इधर ही एंड होती है, और अगर आप और चीज़ें जानना चाहते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के बारे में, वो मैं आगे अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा। और जो हज़रात इंजेक्शन मोल्डिंग बिज़नेस का काम शुरू करना चाहते हैं या मोल्ड बनवाना चाहते हैं, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं पिछले 5 साल से इंजेक्शन मोल्डिंग बिज़नेस रन कर रहा हूँ और काफ़ी इंटरनेशनल पार्टीज़ को मोल्ड्स बना के और उनको पीस बना के दे रहा हूँ। थैंक यू।